watching the Nadia Khan show. जियो बिल्कुल सही, फिर मजे से. और जो मुझे मिलता है एक सभी शोज की माशाल्लाह तारीफ होती है, कोई ना कोई इनपुट होती है, जी ये अच्छा था, ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे हो गया, ऐसे क्यों हुआ, अब नेक्स्ट टाइम ये करें, ये भी हो. लेकिन एक शो जिसपे जब मुझे लोग मिलते हैं तो वो एक अजीब से एक दहशत, एक खौफ उनके चेहरे पे होता है ना. मैं कहती पता नहीं क्या मैंने रूहों पे बदरूहों पे कोई शो कर दिया. नहीं, मैं इनसे कहती हूँ इतना कुछ स्केरी शो तो नहीं था, मतलब आप लोग इतने क्यों डर के मुझसे बात कर रहे हैं शो के बारे में. लेकिन वो कहते हैं वाकई हमने इससे ज्यादा कोई खौफ ना कहानी ना कभी सुनी ना कुछ देखा टीवी में ऐसा जो आपके शो में देख लिया. कभी ऐसा क्या, किसकी बात करें? अगर आपने मिस किया तो बहुत गलती की आपने, क्योंकि ये एक ऐसा खौफ था जो कि बड़ा मतलब जेन्युइन था, होना भी चाहिए था. मैं भी बहुत डरी थी जब हमने अपने खुराक पाकिस्तान में हम क्या खाते हैं, क्या पी रहे हैं, क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, रेस्टोरेंट्स में क्या मिल रहा है, जब पता चला तो जो आप लोगों का रिएक्शन है बनता है. लेकिन ये कि फिर भी बड़े दिनों तक ये दहशत चली है. भूलना चाहिए कि इतना कुछ हम मेहनत करें और बाद में फिर ही हम उस कचरे में जाएं, उस लाइफस्टाइल में जाएं. दैट शुड नॉट हैपन. तो इसलिए ये सेकंड साइकिल, एक सेकंड डोज आपको दे रहे हैं. और डिमांड भी बहुत थी, लोगों ने कहा जी इस पे सेकंड एक शो करें जिसमें बताएं कि चले ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना तो क्या खाएं. मैं खुद देसी मुर्गियां ढूंढ रही हूँ, मुझे इस्लामाबाद में नहीं मिल रही. हद हो गया. देसी अंडे इतने में कहे तो है नहीं, तो उसके हैं, बर्ड के हैं, तोते के हैं. नहीं मान रहे, नहीं ये मुर्गी के अंडे हैं. मैंने आई हैव स्टार्टेड लुकिंग एट थिंग्स डिफरेंटली. फूड मेरी प्रायोरिटी में हमेशा आता था टेस्ट बस. और ये कि मैं उस रेस्टोरेंट में जाऊं, मैं इधर जाऊं, इतना लाइफ में मेरे खुद चेंज आया है कि मैं आपको क्या बताऊं, कहां से शुरू करूं. एक तो मैं किसी रेस्टोरेंट नहीं गई सर, कितना थोड़ा टाइम हो गया उस शो को. मेरी हिम्मत नहीं होती जब जिनका मुझे पता है ना कि हाँ ये बिल्कुल सही है, इधर मुझे जाना है. लेकिन मेरा बिल्कुल ही थिंकिंग ही चेंज हो गई. मुर्गी से नफरत, मटन जिससे इतनी दुश्मनी थी उसको थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट किया लाइफ में. और आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई गेस्ट डॉक्टर साहब, मोहसिन साहब, कि इस तरफ आपने तवज्जो जलाई. हमारे और बड़े हमने मसले अपने बैग, शूज और इन मेकअप, ज्वेलरी, शादियां, पार्टीज, इनको इशू बनाया हुआ लाइफ में. और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर कभी किसी ने बात नहीं की. पता नहीं क्यों नहीं की. यहाँ तो इतना स्कोप है हमारे मुल्क में, तो इतना गंदा कुछ गंद खा रहे हैं सब, तो हमारे यहाँ फिर भी बात नहीं करते. इसलिए आज हम इस पे मजीद बात करेंगे. लाइक आई सेड कि क्या कुछ खाना चाहिए, क्या चॉइसेस हैं, और हमारे पास रहना है, इसी मुल्क में रहना है, इन्हीं शहरों में रहना है, तो किस तरह हम अपनी फूड चॉइसेस चेंज कर सकते हैं. ये फिर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी एक शो, टॉक शोज होते हैं, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन और उसके बाद उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आता कि जी इसका फायदा क्या हुआ, इसका रिएक्शन क्या है. हमारे इस शो का जहां पब्लिक से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आया, वहीं गवर्नमेंट से भी रिएक्शन आया, सॉलिड रिएक्शन आया. और नेगेटिव रिएक्शन ही, दिस वाज अ पॉजिटिव रिएक्शन. तो उसके बारे में बात करते हैं जरूर. पहले मैं डॉक्टर साहब से वो पूछ लूं, उसके बाद मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी अपने गेस्ट से. जी डॉक्टर साहब, क्या हुआ उस शो के बाद? एक्चुअली हमने सीएम को रिक्वेस्ट की कि अडल्ट्रेशन जारी है, मुश्किलात में हैं लोग, आप इसके लिए कुछ करें. और हमने उन्हें ये भी रिक्वेस्ट की थी उस लेटर के जरिए कि वो ये शो देखें ताकि उनको असल हकायक का पता चले. सही. सो बहरहाल वो लेटर एक जिम्मेवार शख्स के पास सीएम हाउस के चला गया, और जिन्होंने उसके बड़ी क्विकली विद इन अ कपल ऑफ डेज उन्होंने हमें एक जवाब लिखा कि हम इसके ऊपर सीरियस एक्शन ले रहे हैं. और वो वाकई एक्शन हुआ. उसके बाद से रोजाना छापे हो रहे हैं, चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है. और मैं तो समझता हूँ कि कम से कम लाहौर में तो एक बड़ी पॉजिटिव तब्दीली आएगी. एंड थैंक्स टू योर शो. माशाल्लाह छापे पड़े अब सॉलिड. हाँ, और चीजें कुछ बंद हो रही हैं, कुछ शुरू हो रही हैं. और ये बस, लेकिन सर ये एक दो दिन की कोई ना हो हरकत. आज मतलब हम दूसरा शो कर रहे हैं जी, शायद किसी दिन हम तीसरा करेंगे. सो वी विल कीप इट मूविंग. पहले तक खिड़कियां हिलाई हैं, अब जरा दीवारें और छतें हिलाते हैं इंशाल्लाह.